गांव का नाम था पिपलिया। एक छोटा सा गांव जो जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा था। वहां एक पुराना कुआं था जिसे गांव वाले शापित कुआं कहते थे। कहा जाता था कि उस कुएं में आत्मा रहती है, एक औरत की आत्मा जो हर पूर्णिमा की रात किसी न किसी को बुला लेती है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि बरसों पहले गांव की एक लड़की कमला को उसी कुएं में धकेल दिया गया था। कमला बहुत सुंदर और चंचल थी, लेकिन गांव के जमींदार के बेटे को उसका हंसना और दूसरों से बात करना पसंद नहीं आया। एक दिन उसने गुस्से में आकर उसे कुएं में धक्का दे दिया। कमला की मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा वहीं रह गई। तब से हर पूर्णिमा की रात कुएं से किसी लड़की की हंसी सुनाई देती थी। कई बार किसी को सफेद साड़ी में एक औरत कुएं के पास बैठी भी दिख जाती थी। जो भी उसे देखता या उसकी आवाज सुनकर कुएं के पास जाता, कभी लौटकर नहीं आता। कहानी की शुरुआत होती है अंजलि से। अंजलि शहर से आई थी अपने नाना नानी के गांव छुट्टियों में। उसे गांव की कहानियां बहुत रोचक लगती थी। जब उसे शापित कुएं की कहानी पता चली तो वह हंस पड़ी। ये सब दादी नानी की बातें हैं, आत्माएं वात्माएं कुछ नहीं होता। लेकिन गांव के लोग डरते थे। किसी ने भी उसे उस कुएं के पास जाने की सलाह नहीं दी। पूर्णिमा आने वाली थी। उस रात चांद पूरा चमक रहा था। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। अंजलि को खिड़की से किसी औरत की हंसी सुनाई दी। वह चौंकी। आवाज कुएं की दिशा से आ रही थी। उसे लगा कोई गांव की लड़की शरारत कर रही होगी। उसने टॉर्च उठाई और बाहर निकल गई चुपचाप। जब वो कुएं के पास पहुंची तो देखा वहां सच में कोई बैठा था। सफेद साड़ी में एक औरत, लंबे बाल, पीठ की ओर मुड़े हुए और चेहरा नहीं दिख रहा था। अंजलि ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? औरत ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से खड़ी हुई और मुड़ गई। उसका चेहरा जल चुका था, आंखें काली और गड्ढेदार, और होंठों पर एक भयावह मुस्कान थी। अंजलि के मुंह से चीख भी नहीं निकली। उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। औरत ने कहा, तू मुझे देख सकती है, अब तू मेरी है। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। अंजलि अपने कमरे में नहीं थी। उसके नाना नानी ने सब जगह ढूंढा। फिर किसी को ख्याल आया शायद वह कुएं की ओर गई हो। कुएं के पास जाकर देखा गया तो वहां अंजलि की चप्पलें पड़ी थीं और कुएं की दीवार पर खून से लिखा था, मैं अकेली नहीं रहना चाहती थी। गांव के पुजारी ने कहा, कमला की आत्मा अब अकेली नहीं है, उसने किसी को अपना बना लिया है। उस दिन के बाद अंजलि कभी नहीं मिली। लेकिन लोगों ने कहना शुरू किया कि अब कुएं से दो औरतों की हंसी आती है, एक मीठी और एक दर्द भरी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने दो साड़ियां कुएं के किनारे उड़ती देखी हैं। गांव वालों ने मिलकर कुएं के चारों ओर दीवार बना दी और वहां पूजा पाठ करवाया। लेकिन हर पूर्णिमा की रात कोई ना कोई आवाज आज भी आती है, तू मुझे देख सकती है, अब तू मेरी है।